नमस्कार दोस्तों, जीके सफारी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लाए हैं 10 और 10 यानी कि 20 बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न हैं भारत की नदियों के बारे में। तो नदियों के ऊपर जो प्रश्न हैं ये भूगोल से आते हैं और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए आपके लिए जो 20 प्रश्न हैं ये बहुत ही साधारण प्रश्न हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बहुत आसान है। और इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपके छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो रिवीजन के लिए बड़ा ही अच्छा है। देखते हैं, पहला प्रश्न ये कहता है कि हीराकुड बाँध किस राज्य में है? तो हीराकुड जो बाँध है, ये कुंड नहीं ये कुड है, तो हीराकुड बाँध किस राज्य में है? आपके पास विकल्प है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों कि हीराकुड बाँध किस राज्य में है? आप आंसर नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर है हीराकुड बाँध उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में हीराकुड बाँध है। ये इंडिया का एक बहुत पुराना बाँध है और आज़ादी के फ़ौरन तुरंत बाद ये बाँध बनना शुरू हुआ था। तो हीराकुड बाँध जो है ये हिंदुस्तान में उड़ीसा राज्य में है और इसका उत्तर है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि यमुना नदी किस शहर से होकर नहीं गुजरती? तो यमुना नदी जो है ये निकलती है आपके हिमालय से। और क्वेश्चन पूछा है कि यमुना नदी किस शहर से होकर नहीं गुजरती। मथुरा आपने पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण हमेशा जमुना किनारे खेलते थे। तो मथुरा तो जाहिर सी बात है कि ये गुजरती होगी यमुना किनारे। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये यमुना किनारे नहीं है। और प्रयागराज जो है ये गंगा और यमुना का संगम है। और आगरा भी, ताजमहल आप जानते होंगे कि ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। तो आगरा से ताजमहल, ताजमहल से यमुना नदी, मथुरा से भगवान कृष्ण और कृष्ण से यमुना नदी, प्रयागराज गंगा और यमुना का संगम है, इसलिए इसका उत्तर हो गया लखनऊ। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए आप सबको पता होगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। करेक्ट, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंड कहता है कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि सौरो ऑफ बिहार जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो कोई ऐसी नदी जो बिहार में बहुत दिक्कत देती है और इसलिए उसे बिहार का शोक कहा गया है। इसका उत्तर है कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून सीजन में यहाँ बहुत बाढ़ आती है और बाढ़ आने से वहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए गंगा को कोसी नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये इसको बताने की जरूरत नहीं, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे जो पवित्र नदी है वो है आपकी, यस, गंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गंगा जो है ये भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसको पवित्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक यानी ट्रिब्यूटरी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। यानी कि यमुना जो है गंगा में आके मिल जाती है प्रयागराज में, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो आसान क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी जो बांग्लादेश में है ये पद्मा नाम से जानी जाती है। इसका उत्तर हो गया ए, पद्मा नाम। ठीक है। फरक्का बांध भारत की किस नदी पर है? दोस्तों फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर है और फरक्का बांध जो है ये आता है वेस्ट बंगाल में। जब जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में एंटर करती है वहीं पर फरक्का बांध बांधा गया है। इसलिए फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर है और ये बंगाल में आता है। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये अच्छा प्रश्न है। ये बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। यूपीएससी में अपना पीसीएस में भी आता है, स्टेट सर्विसेज में भी आता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी आती है हिमालय से, और फिर ये आती हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो पहला स्टेट हो गया उत्तराखंड, दूसरा स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा होगा आपका झारखंड और पांचवा है आपका वेस्ट बंगाल। यानी गंगा नदी कुल मिला के 5 राज्यों से निकलती हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती हैं और जा करके आप देखोगे तो जो आपका पूर्वी तट है भारत का वहां पर जाकर के समा जाती है। ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है। और गोदावरी शुरू कहाँ से होती है? गोदावरी शुरू होती है महाराष्ट्र से।
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद दोस्तों 2 राज्यों के बीच है। एक तो है आपका तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटक। कावेरी नदी जो है कर्नाटक से ही निकलती है और वो बहते-बहते तमिलनाडु में आ जाती है। तो जो जो कावेरी जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। तो कावेरी इसका उत्तर है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगरा किस नदी से आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आगरा बसा हुआ है, मैंने कहा था आपको पहले वाले प्रश्न में ही कि आगरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, क्योंकि ताजमहल जो है ये यमुना नदी के सटके बना हुआ है। और इसी से आप मतलब इसको आप याद रख सकते हैं कि ताजमहल जो है यमुना, और चूंकि आगरा ताजमहल आगरा में आता है, तो इसलिए यमुना नदी इसका आंसर हो गया। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो 2 नदियां आकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। पहली है गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं और ये बंगाल और बांग्लादेश में पूरा फैला हुआ है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? सबसे लंबा सड़क पुल बना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो बूडगिल कुछ तो नाम है इसका। ये सबसे लंबा सड़क पुल है और बहुत लंबा है, करीबन कहते हैं 8 या 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है ये। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। हीराकुड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुड हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले से, लेकिन हीराकुड बांध जो है ये महानदी रिवर जो है उस पर बना हुआ है। और ये महानदी रिवर जो है इसका जो उद्गम स्थान है ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो महानदी इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता शहर किस नदी किनारे पर? बड़ा आसान है, हुगली। हुगली जो है ये गंगा का ही एक अंश है। तो गंगा जब जब एंटर करती है बांग्लादेश में, तो उसका एक हिस्सा जो है वो कट के निकल जाता है आपका बंगाल में। तो जो बंगाल में हिस्सा कट के निकलता है गंगा का, उसे हम हुगली कहते हैं। और जो मेजर जो गंगा नदी बड़ी वाली है वो चली जाती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो हुगली जो है ये गंगा नदी का ही एक अंश है। किस नदी को केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो आप देखोगे तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर है ए। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर जो है दोस्तों ये उज्जैन में आता है। और उज्जैन में ना तो गंगा है, ना तो सिंधु है, ना ही ब्रह्मपुत्र है, ना ही सतलज है। सतलज पंजाब से होकर निकल जाती है, सिंधु जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर निकल जाती है पाकिस्तान में, ब्रह्मपुत्र आती है आप अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम से निकलती है बांग्लादेश के अंदर। तो बचता एक ही है, वो है नर्मदा। तो कई बार आप लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर। दामोदर देखो, ब्रह्मपुत्र जो है वो बंगाल में ये देखो, ये बंगाल और बांग्लादेश में फर्क है। जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश कनेक्टेड है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आती है अरुणाचल से, आसाम होते हुए ये बांग्लादेश में घुस जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये बंगाल नहीं बांग्लादेश का शोक हो सकता है, लेकिन ये बंगाल का शोक नहीं है। सतलज जो है वो तो हिमाचल और पंजाब होते हुए निकल जाता है पाकिस्तान। यमुना जो है वो मिल जाती है गंगा में। और दामोदर नदी जो है यही नदी बचती है आंसर के लिए, तो दामोदर उसका उत्तर बन गया। तो आप कई बार नदियों का जो सोर्स है और जिस स्टेट से वो निकलती है उसको ध्यान में रखते हुए कई बार आंसर आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को इसका आनंद